सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एसएजी के डेनमार्क के इंपोर्टेड दो बहुत ही फेमस बुल 40-116 एटलस और 40-119 का कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन करेंगे। इनके मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, इनकी मदर का जो लैक्टेशन रिकॉर्ड है वो भी देखेंगे। कौन मिल्क फैट ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, किसकी प्रोडक्टिव लाइफ, फर्टिलिटी, सोमेटिक सेल स्कोर, ये सारी चीज़ें किसकी ज़्यादा हैं, किसकी कम है, और किस गाय के ऊपर कौन सा बुल है वो ज़्यादा सूट करेगा, किसकी ब्लड लाइन कौन सी है, क्या ये दोनों बुल आपस में एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे की हीफर्स हैं या गाय हैं उसके अंदर ये यूज़ हो सकता है कि नहीं, क्या इन ब्रीडिंग इनमें आपस में है कि नहीं। तो टोटल इनका जितना भी डाटा है, जिसके अंदर आपका सायर काल्विंग ईज भी आता है कि काल्विंग के टाइम पे कौन ज़्यादा आसानी से किस बुल के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बुल के नाम देख लीजिए। 40-116 एटलस है, 2015 का डेट ऑफ बर्थ। दूसरा है बेटसी 40-119, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 2015। एटलस के सामने आपका देखो A2 है और उसकी प्रोडक्टिव लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। वहीं बेटसी के सामने ये दिखा रहा है कि वो फर्टिलिटी में ज़्यादा है और हेल्थ वाइज उसके पैरामीटर ज़्यादा अच्छे हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इनकी ब्लड लाइन देख लेते हैं। 40-116 तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्लड लाइन से आता है, जो कि है सुपर शॉर्ट, बुकेम, ओमेन। सुपर शॉर्ट जो कोजेंट सुपर शॉर्ट है वो इसका सायर है, फादर है, और जो डैम है मदर वो है बुकेम कार्मेन, और जो मैटरनल ग्रैंड सायर इसका नाना है वो है बुकेम ईटी, और यहीं पे इसका मैटरनल ग्रैंड डैम सायर पर नाना है लॉन्ग लैंग्स ओमेन। तो वहीं पे आप 40-119 की ब्लड लाइन देखोगे तो वो है VH गेविन, फेंटा और ऑरेंज। सायर उसका फादर है गेविन, डैम का इसके अंदर ये नंबर दिया गया है 039367 करके, और जो नाना है वो है इसका फेंटा, फाइब्रेक्स फेंटा, और पड़ नाना है ओमेन ऑरेंज। तो बिल्कुल टोटल अलग ब्लड लाइन है, कोई भी चीज़ मैच नहीं होती है, ना फादर, मदर, नाना, पड़ नाना। तो टोटल जो है वो बिल्कुल अलग ब्लड लाइन से आ रहे हैं। तो अगर आपके पास 40-116 की कोई हीफर है गाय है, उस पर आप 119 भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई 119 की हीफर गाय है तो उसके ऊपर आप 40-116 सीमन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेपरेट ब्लड लाइन से आती हैं। इसके बाद दोनों का मदर रिकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिकॉर्ड है ही 40-116 का, 18,162 किलो का, विद वेरी हाई फैट परसेंटेज 4.97% एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ 3.37%। वहीं पे अगर आप 40-119 का देखोगे तो मदर रिकॉर्ड उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, 10,571। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मिल्क इम्प्रूव कम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कौन से लैक्टेशन के अंदर ये जो मदर रिकॉर्ड हैं ये दिए गए हैं। हो सकता है 40-119 का आपका फर्स्ट लैक्टेशन हो, तो ये चीज़ें भी कई बार मैटर करती हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ही सेकंड, थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन के रिकॉर्ड हो। लेकिन जो रिकॉर्ड में, जो मदर रिकॉर्ड में डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 हज़ार का है। तो मिल्क में ये कैसा करेंगे आइए देखते हैं। 40-116 जो है आपका प्लस 920 kg मिल्क इम्प्रूव कर रहा है, वहीं पर आपका 40-119 प्लस 1125 मिल्क इम्प्रूव कर रहा है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि सिर्फ मदर रिकॉर्ड से जो मिल्क ट्रांसफ़र करने की क्षमता है, जीनोमिक क्षमता है जीन्स की, वो सिर्फ मदर जो मिल्क रिकॉर्ड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपके सामने भी है चीज़ कि जो बेटसी है, जो आपका 40-119 है, वो आपकी जो लैक्टेशन में मिल्क इंप्रूव करने की क्षमता है उसकी ज़्यादा है, प्लस 1125 kg एज़ कम्पेयर टू जो 40-116 मिल्क इंप्रूव कर रहा है प्लस 920 kg। फैट और प्रोटीन ये दोनों जो इम्प्रूव करने की क्षमता है वो 40-116 की ज़्यादा है, प्लस 74 kg और प्लस 69 kg एज़ कम्पेयर टू 40-119।
आइए बाकी पैरामीटर्स भी चेक करते हैं। प्रोडक्टिव लाइफ भी आप देखिए जो 40-116 की है वो काफ़ी ज़्यादा है, +4.5 मंथ्स एज़ कम्पेयर टू 40-119 उसकी +1.8 है। तो लंबे टाइम तक दूध देने की क्षमता, लंबे टाइम तक हर्ड में प्रोडक्टिव बने रहने की क्षमता वो मिलेगी आपको 40-116 की हीफर से या उसकी जो गाय हैं। तो अगर आप प्रोडक्टिव लाइफ कंपेयर करके देखोगे तो 40-116 ज़्यादा अच्छा बुल है। इसके बाद अगर हम फर्टिलिटी देखते हैं तो फर्टिलिटी में DPR, HCR और CCR इन मामले में 40-119 बुल ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए उसका डॉटर प्रेगनेंसी भी, हीफर्स का कंसेप्शन भी और उसकी जो हीफर के बाद आगे जाके काऊ बनेंगी वो कंसेप्शन भी सारे पॉजिटिव में हैं। जबकि 40-116 के डॉटर प्रेगनेंसी को छोड़ के हीफर और काऊ प्रेगनेंसी रेट, कंसेप्शन रेट दोनों के दोनों माइनस में हैं। तो फर्टिलिटी जो है वो आपकी 40-119 की ज़्यादा है। तो अगर आप दो पैरामीटर देख रहे हो कि मिल्क कौन ज़्यादा इंक्रीज करेगा और फर्टाइल कौन है, तो क्लियरली डाटा के अकॉर्डिंग 40-119। लेकिन अगर आप देख रहे हो लंबे टाइम तक दूध कौन देगा, मदर रिकॉर्ड किसका ज़्यादा है, तो क्लियरली आप देखोगे 40-116 आगे है प्रोडक्टिव लाइफ में और मदर रिकॉर्ड के मामले में। सोमैटिक सेल स्कोर के मामले में अगर देखें तो दोनों बुल लगभग बिल्कुल सेम है। सोमैटिक सेल स्कोर 40-116 का जो है वो 2.77 है, वहीं पर 40-119 का 2.79 है। तो मेस्टाइटिस होने के जो चांसेस हैं, कितने कम चांसेस हैं, दोनों का स्कोर 3 से अच्छा है, बिल्कुल साथ में खड़े हैं। थोड़ा सा लीड जो है इसमें 40-116 को मिल रही है, बिल्कुल 0.02 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मामूली है। इसके अलावा सायर काल्विंग ईज़ अगर आप देखोगे तो सायर काल्विंग ईज़ भी आपकी 40-116 की थोड़ी बेटर है, 2% और 2.3%। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं डिफ़िकल्ट काल्विंग होने के, डिस्टोकिया होने के या बच्चे फंसने के। जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ही बेटर होता है। तो सायर काल्विंग ईज़ के मामले में भी थोड़ा सा आप देखोगे 40-116 बेटर है और 40-119। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करते हैं तो 40-119 दो चीज़ों में बेटर है, ज़्यादा मिल्क इंक्रीज करने में और ज़्यादा फर्टिलिटी में। और बाकी चीज़ों में आप देखोगे मदर रिकॉर्ड में, प्रोडक्टिव लाइफ में और सायर काल्विंग ईज में, इन सब में 40-116 बेटर है। तो सभी डेयरी फार्मर्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।